आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि प्रार्थना करने में रुकावटें हमें क्यों आती है। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को प्रार्थना करने में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उनको पता ही नहीं चलता कि ये रुकावटें प्रार्थना में हमारे साथ क्यों हो रही है, और वो बाइबल को भी नहीं पढ़ के देखते कि हम बाइबल से कुछ सीख ले कि हमें प्रार्थना में रुकावटें क्यों आ रही है। आइए हम इसके बारे में 4 कारण सीखते हैं। फर्स्ट है अविश्वास। यस, आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों के मन में विश्वास होता ही नहीं है। वो परमेश्वर से जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, वो परमेश्वर से जितना मर्जी कुछ मांग ले, पर उनके मन में क्या रहता है? अविश्वास रहता है। तभी तो उनको मिलता नहीं है, तभी तो उनकी प्रार्थना में क्या आती है? रुकावटें आती है। और वो बाइबल को खोलकर भी नहीं देखते कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और हम परमेश्वर से मांग तो रहे हैं पर हमारे अंदर विश्वास नहीं है। और अगर वो बाइबल को पढ़ ले तो उनको पता चल जाता है कि हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तभी जो परमेश्वर से हम मांगते हैं तभी परमेश्वर हमें दे सकता है। और उनके अंदर अविश्वास रहता है, इसलिए उनको नहीं मिल पाता। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। याकूब 1:6-7 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। क्या ना करे? अगर आपने परमेश्वर से प्रार्थना कर ली तो आपको विश्वास होना चाहिए। कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है। यानी आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो विश्वास से मांगना ही नहीं चाहते। कैसे? विश्वास से मांगते ही नहीं है वो, बल्कि अविश्वास से मांगते हैं। कैसे? उन्होंने प्रार्थना कर ली, परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए, उन्होंने प्रार्थना करके आमीन भी बोल दिया, लेकिन उनके मन के अंदर एक संदेह रहता हमेशा कि हमें मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हमें मिलने वाला नहीं है। जब आपने परमेश्वर से प्रार्थना कर ली तो आपको विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर हमें देने की सामर्थ रखता है, और आपको संदेह नहीं करना चाहिए। आपको पता है बाइबल में हमने वचन से भी पढ़ा कि संदेह करने वाला क्या है? समुद्र की लहर के समान है। समुद्र की लहर कैसी होती है? वो एकदम से चलती है। हालेलुया, समुद्र की लहर के समान है वो। और तभी तो वचनों से कहता है कि उन्होंने संदेह किया। हालेलुया, वो समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। कैसे है? समुद्र को जो लहर होती है वो किससे बहती है? हवा से बहती है। जब हवा चलती है तभी समुद्र की लहर बहती है। तो जो संदेह करने वाला है, यानी जो अविश्वास करने वाला है, वो समुद्र की लहर के समान है। उसको विश्वास कभी नहीं हो सकता। वो चाहे परमेश्वर से जितना मर्जी मांग ले, परमेश्वर के सामने जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, पर उसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके मन में जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उसे मिलने वाला नहीं है। आप बाइबल से जितना मर्जी पढ़ लो, आप बाइबल से जितना मर्जी पढ़ लो वचन को, यीशु मसीह ने एक ही बात बोली हर जगह कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, क्या बोला यीशु मसीह ने? जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। यानी आपका जैसा विश्वास है वैसा ही आपके साथ होने वाला है। अगर आपने विश्वास कर लिया कि मैंने जो परमेश्वर से मांगा परमेश्वर मुझे दे चुका, तो सच में आपको मिल सकता है। और अगर आपने विश्वास कर लिया कि मुझे मिलने वाला नहीं है, तो परमेश्वर कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। 7 में लिखा है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कौन ना समझे? जो अपने मन के अंदर संदेह करता है। वो कभी ये ना समझे कि परमेश्वर से मुझे कुछ मिल सकता है, बल्कि उसको विश्वास होगा तभी परमेश्वर उसे दे सकता है। अगर उसके मन में संदेह होगा तो परमेश्वर उसे कैसे दे सकता है?
हालेलुया, परमेश्वर उसे कैसे दे सकता है? तो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। हमने क्या सीखा अविश्वास के बारे में, यानी कुछ मसीहों के मन के अंदर विश्वास नहीं होता, तभी परमेश्वर से वो मांगते हैं और परमेश्वर उसे देता नहीं है। हमने बाइबल से पढ़ा, याकूब 7 में लिखा है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कौन ना समझे? अविश्वास करने वाला। कौन ना समझे? जो संदेह करने वाला। यानी अगर आपके मन के अंदर संदेह नहीं है तो आप परमेश्वर से कुछ मांगोगे तो परमेश्वर आपको देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आपने संदेह किया तो आपको नहीं मिलने वाला। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में आप जहां मर्जी पढ़ लो, यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। यानी आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने मन के अंदर जरूर सोचना कि आप परमेश्वर से जो कुछ मांगते हो, क्या आप ये कहते हो कि मुझे मिल चुका, या आपके मन के अंदर एक संदेह रहता है, एक अविश्वास रहता है कि मुझे मिलने वाला नहीं है? तो यीशु मसीह भी आपको कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। तो अब आपको सोचना चाहिए ना कि आपका विश्वास कैसा है। हालेलुया, अब आपको सोचना चाहिए कि आपका विश्वास कैसा है। क्या आपका विश्वास यह है कि मैंने जिसके लिए प्रार्थना की, मैंने परमेश्वर से जो कुछ मांगा वो मुझे मिल चुका है और परमेश्वर मुझे देने की सामर्थ्य रखता है? या आपका विश्वास यह है कि मैंने जिसके लिए प्रार्थना की, मैंने जो परमेश्वर से मांगा मुझे मिलने वाला नहीं है? वो आपके विश्वास पर डिपेंड करता है कि आपका विश्वास कैसा है। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे ही परमेश्वर आपको देने की सामर्थ्य रखता है। और अगर आपने संदेह कर लिया तो बाइबल में हमने वचन से ही पढ़ा भी, तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो मनुष्य ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिल सकता है। हालेलुया, तो आपको मिलने वाला नहीं है। आपको क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। सबसे बड़ा क्या है? विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे दे सकता है। दूसरा है क्षमा न करने वाला हृदय। यस, आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को आपने देखा होगा जो दूसरों को क्षमा करे बिना ही प्रार्थना करने चले जाते हैं। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तभी आपकी प्रार्थना में रुकावटें आ रही है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं, मरकुस 11:25 में लिखा है, जब कभी तुम खड़े हो प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। क्या करना? अगर आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना? आपको क्षमा करना जरूरी है। अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया और आप प्रार्थना करने के लिए चले गए तो जो आपका स्वर्गीय पिता है ना, वो भी आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, वो भी आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। तो जब कभी आप प्रार्थना करने के लिए जाओ तो सबसे पहले आपको क्षमा करना बहुत जरूरी है। आपका हृदय साफ होना चाहिए और तभी आप परमेश्वर के सामने जा सकते हो। और जब आप परमेश्वर के सामने जाओगे तो परमेश्वर भी आपको क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। अगर आपने किसी को क्षमा ही नहीं किया और आप सीधा प्रार्थना करने के लिए गए तो परमेश्वर आपको क्षमा कैसे कर सकता है? क्योंकि लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अगर आपने किसी को क्षमा ही नहीं किया तो स्वर्गीय पिता आपके अपराध क्षमा कैसे कर सकता है? आपको सबसे पहले क्या करना? क्षमा करना। किसको? जो आपके मन के अंदर है कि मुझे उसने कुछ कह दिया, मुझे उसने ऐसा कह दिया, मुझे उसे क्षमा नहीं करना चाहिए, मैं उसे कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन जब तक आप उसे क्षमा नहीं करोगे तब तक आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। आपको सबसे पहले क्षमा करना बहुत जरूरी है और जब आपका हृदय साफ हो जाएगा तब आप परमेश्वर के सामने खड़े हुए प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, तो परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा। हालेलुया, तो परमेश्वर तुझे क्षमा करे। क्योंकि बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुझे क्षमा किया क्या तूने दूसरों को क्षमा किया है? और जब तुम कभी खड़े हो प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो
तो क्षमा करो। अगर आपके मन के अंदर किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो सबसे पहले क्षमा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्षमा कर दिया तो आपकी प्रार्थना में कभी भी रुकावटें नहीं आने की। अगर आपने क्षमा ही नहीं किया तो आपकी प्रार्थना में रुकावटें आने का चांस बन जाता है। और जब आप किसी को क्षमा करते हो और आप परमेश्वर से कहते हो कि मुझे क्षमा कर, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है। और आपने किसी के प्रति विरोध लेकर बैठे हो और आपके मन के अंदर वो विरोध है किसी के प्रति और आपने उसे क्षमा ही नहीं किया, तो परमेश्वर आपको क्षमा कैसे कर सकता है? ये आप सोच रहे हो कि मैंने किसी से विरोध किया तो परमेश्वर मुझे क्षमा क्यों नहीं कर सकता? ये सब कुछ यीशु मसीह ने इस धरती पर करके खुद दिखाया था। इसलिए यीशु मसीह कहता है जैसे मैंने तुझे क्षमा किया तू भी दूसरों को क्षमा कर। और जब आप दूसरों को क्षमा करते हो तभी आपका स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। आपको याद होगा यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह के हाथों में जिन्होंने कीलें ठोकी और यीशु मसीह ने जाते हैं तो उनको एक ही बात बोली, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो आपको सबूत मिल गया ना कि जो आपका स्वर्गीय पिता है उसने इस धरती पर रहकर क्षमा किया था, तभी वो आज आपको कह रहा है कि पहले सबसे पहले प्रार्थना में आने से पहले क्षमा करो। अगर तुम्हारे मन के अंदर किसी के विरुद्ध कुछ पाप है, कि अगर तुम्हारे मन के अंदर किसी के विरुद्ध कुछ है तो उसे पहले क्षमा करो। वो सब चीजें अपने मन से निकालो और अपने हृदय को साफ करो, तब आप परमेश्वर के सामने आओगे तो आपका स्वर्गीय पिता आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को देखा हुआ वो प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं लेकिन किसी को क्षमा करे बिना। उनके हृदय के अंदर वैसे ही उनके लिए बुरी चीज रहती है जो पहले थी और वो सीधा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं और फिर वो सोचते हैं मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई, परमेश्वर ने मुझे उत्तर क्यों नहीं दिया, ऐसी क्या रुकावट आ गई मेरी प्रार्थना में कि परमेश्वर पहले मेरी प्रार्थना को सुन लेता लेकिन अब नहीं सुन रहा। तो सबसे पहले आपकी प्रार्थना में रुकावट यही है कि आपको क्षमा करना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी और परमेश्वर आपको भी क्षमा नहीं कर सकता। तीसरा है मन में अनर्थ की बातें सोचना। हम पढ़ते हैं बाइबल से, भजन संहिता 66 का 18 में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि आप अनर्थ की बातें सोचते हो मन के अंदर तो परमेश्वर आपकी कभी नहीं सुनने वाला। कौन नहीं सुनने वाला? परमेश्वर आपकी नहीं सुनने वाला। यानी आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों की प्रार्थना में इसलिए रुकावटें आ रही हैं क्योंकि वो मन के अंदर अनर्थ कल्पना करते हैं। अगर आपके मन के अंदर अनर्थ की बातें आती हैं, आप गलत सोचते हो, गलत सोच रखते हो और आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुन सकता है? क्योंकि वचन में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यानी अगर आपने मन के अंदर अनर्थ की बात सोच ली और आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो तो परमेश्वर आपकी कभी नहीं सुनने वाला। तो सबसे पहले आपको जो आप अनर्थ की बातें सोचते हो उसको आपको निकालना पड़ेगा अपने मन के अंदर से, तब आप परमेश्वर से कुछ मांगोगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाओगे, तभी आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है। यानी आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों की प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि वो मन के अंदर अनर्थ बातें सोचते हैं। हालेलुया, वो अपने मन के अंदर अनर्थ की बातें सोचते हैं। अगर वो अनर्थ बातें ना सोचते अपने मन के अंदर तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना कब की सुन लेता। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप भी अनर्थ की बातें सोचते हो अपने मन के अंदर तो आपको वो सब हटानी पड़ेगी, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है और जो कुछ आप परमेश्वर से मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रहा तो आपको मिल सकता है, क्योंकि दास ही यहां पर कहता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। यानी इस दास के मन के अंदर अनर्थ की बातें नहीं थी,
तभी परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनी है, तभी परमेश्वर ने इसको उत्तर दिया है। और 19 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। यानी इस दास के मन के अंदर अनर्थ की बातें नहीं थी, तभी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, और प्रार्थना सुनी भी, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उसे उत्तर भी दिया। हालेलुया। यानी आज आपको उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप अनर्थ की बातें सोचते हो अपने मन के अंदर। हालेलुया। आपका हृदय साफ नहीं है, और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाओगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुन सकता है? तो सबसे पहले आपको अपने मन के अंदर वो सब अनर्थ की बातें, वो सब बुरी बातें निकालनी होगी, तब आप परमेश्वर से कुछ मांगोगे तो परमेश्वर आपको देने के लिए सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। तो परमेश्वर आपको देने के लिए वादा करता है। तो सबसे पहले आपको अनर्थ की बातें निकालनी बहुत जरूरी है। चौथा है बुरी इच्छा से मांगना। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो कैसे मांगते हैं? बुरी इच्छा से। आइए हम इसके बारे में वचन से पढ़ते हैं। याकूब 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। क्या कहता है वचन? तुम कैसे मांगते हो? बुरी इच्छा से मांगते हो। और जब आप बुरी इच्छा से मांगते हो परमेश्वर से, इसलिए परमेश्वर आपको देने वाला नहीं। आप क्या करते हो? मैं अपने सुख विलास में इसे जीऊंगा, इसलिए परमेश्वर आपको देने वाला नहीं है। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगो तो ये कहो कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह से हो, और जैसा तू चाहता है वैसे हमें चला। और आज हमारे मसीह भाई बहन ये नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अगर परमेश्वर से मुझे यह चीज मिल गई तो मैं अपने ऐशो आराम से जीऊंगा। हालेलुया। वो अपने ही ऐशो आराम से जीना चाहते हैं, और वो सोचते हैं हम अपनी ही मर्जी से जिएंगे और परमेश्वर को साइड रखकर। इसलिए वचन कहता है कि तुम बुरी इच्छा से परमेश्वर से मांगते हो, इसलिए तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। हालेलुया। इसलिए तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। अगर आप सही इच्छा से मांगते और आप कहते कि परमेश्वर मुझे दे और जैसा तू चाहता है वैसे मैं जीऊं, और आपके मन के अंदर वो सब बुरी कल्पना नहीं आने की, और आपका मन साफ है, तो परमेश्वर आपको दे सकता है। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं देता कि आप अपने सुख विलास में उड़ाने के लिए वो सब चीजें मांगते हो, इसलिए परमेश्वर आपको नहीं देने वाला। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको नहीं देना चाहता। अगर आपका हृदय साफ है और आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो और आपके अंदर बुरी इच्छा नहीं है मांगने की, तो परमेश्वर आपको देने का वादा करता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हमने इस वीडियो से सीखा कि प्रार्थना करने में रुकावटें कैसे आती है और हम इसे कैसे निकल सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो आज सोचते परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, ऐसी क्या रुकावटें आ रही है हमारे जीवन में कि परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं दे रहा, और उनको आज इस बात का उत्तर मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।